बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। इफ़ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दी हुई है, बी की वैल्यू भी दी हुई है, उसके बाद डी मैट्रिक्स भी दी हुई है। हमने वेरीफाई करवाना है, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लेके आना है। प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमें वैल्यू दी है ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। इसमें हमने ए बी को मल्टीप्लाई करवा के फिर उसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट लेके ए बी का इनवर्स निकालना है। ठीक है, दूसरी साइड पे देखें, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, बी इनवर्स है। सबसे पहले हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास है भी क्वेश्चन नंबर 6। लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले लेंगे, हम इसको सॉल्व करवाते हैं। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है भी ए बी का इन्वर्स। ए बी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसका निकालेंगे इन्वर्स। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी को लेते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। ए की वैल्यू हम लिखेंगे, हमारे पास है 4, 0, -1 और 2। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे बी की वैल्यू -4, -2, 1 और माइनस का 1 है। ठीक है, अब हम इनको करवाते हैं मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, 0 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। उसके बाद 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। ठीक है, उसके बाद -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, प्लस 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। फिर -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, प्लस 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 16, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 से होगा, हमारे पास आ जाएगा 0। उसके बाद ये आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 माइनस का और प्लस का आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 4 और प्लस 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ए बी को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, हम करते हैं इसको, ए बी इज इक्वल्स टू माइनस का 16 आ गया है, माइनस का 8 आ गया है, 4 और 2 6 आ गया, 2 और 2 0 आ गए। ठीक है, ये हमारे पास ए और बी को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। अब हमने इसका क्या फाइंड करना था, ए बी का इनवर्स फाइंड करना था। हमारे पास ए बी का इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है अभी ए एडजॉइंट ए बी ओवर है जी ए बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हमने फाइंड करना है भी ए बी का डिटर्मिनेंट। हम ए बी लेते हैं, हम लिखते हैं ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू हमारे पास ये आई है, हम ये लगाते हैं, माइनस का 16 6 -8 और 0। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है हमारे पास। उसके बाद ए बी की वैल्यू आई है, डिटर्मिनेंट निकालना है। -16 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 0 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। ठीक है, ये हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट निकलने लगा है। हम निकालेंगे ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 0 आ जाएगा, माइनस और माइनस ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, और 8 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 6 आ जाएगा जी 48। 8 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 48। हमारे पास जो है ए बी का डिटर्मिनेंट आया है जी 48। ठीक है, हम इसका आंसर लिखेंगे कि ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है जी 48। ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 48। उसके बाद हमने फाइंड करना है भी ए बी एडजॉइंट ए और बी इक्वल एडजॉइंट लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ए बी की वैल्यू, हमारे पास ए बी की वैल्यू है -16, उसके बाद माइनस का 8 6 और 0। ठीक है, ये हमारे पास ए बी एडजॉइंट की वैल्यू है। हमने इसे नेक्स्ट करना है, हम लिखेंगे एडजॉइंट ए बी
इज इक्वल्स टू माइनस का 16 और 0 की जगह हमने चेंज की, 0 इधर आ गया, माइनस का 16 आ गया, इधर ये 8 प्लस का आ गया और ये माइनस का 6 आ गया। इन दोनों की जगह चेंज की और इन दोनों के साइन चेंज किया हमने, ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। हम लिखेंगे ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 0, 8 माइनस 6 माइनस का 16, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास आया 48। हमने अब क्या करना है, हमने इसको डिवाइड करवाना है। ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 0/48, 8/48 और 48। उसके बाद -6/48 और -16/48, ठीक है। हम करवाएंगे तो हमारे पास 0 जब डिवाइड होगा 48 पे हमारे पास आ जाएगा 0। 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ार 8 और 8 6 ज़ार होता है 48, 1/6 आ गया। उसके बाद जब इसको करवाना है हमने 6 1 ज़ार 6, 6 8 ज़ार 48, ये माइनस का हमारे पास आ गया है 1/8 और 16 को हम मल्टीप्लाई कराते हैं 16 × 3 से, तो हमारे पास आता है 48। 16 × 3 = 48। हम लिखेंगे 16 1 ज़ार और 16 3 ज़ार, माइनस का आ जाएगा 1/3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया अभी ए बी का इनवर्स, ये हमारे पास ए बी का इन्वर्स आ गया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करके आ गया आंसर। उसके बाद हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हमने लेनी है अभी राइट हैंड साइड, वो हमारे पास है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं भी इधर ए बी इन्वर्स, राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड बी इनवर्स और ए इनवर्स। सबसे पहले हमने फाइंड करनी है अभी बी इनवर्स। बी की वैल्यू हमारे पास है, -4 है। बी इनवर्स फाइंड करना है। बी की वैल्यू हमारे पास होगी जी -4, -2, -2, -1, ठीक है। ये हमारे पास बी की वैल्यू है। अब हमने बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स का फार्मूला होता है बी एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हमारे पास होता है इसका फार्मूला इनवर्स निकालने का। हमने इनवर्स इसका निकालना है तो हम लिखेंगे सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट हम लेंगे। हम बी का लेते हैं डिटर्मिनेंट, बी की वैल्यू हम लिखते हैं, उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट की तरफ आते हैं। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -4, -2, 1 और -1, ठीक है। अब हम इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में साइन माइनस का आएगा। उसके बाद अब -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ठीक है। ये आ गया माइनस और माइनस प्लस का 4, ये माइनस और माइनस प्लस और 2 आ गया। ये हमारे पास आ गया बी का डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमने लेना है इसका एडजॉइंट बी। हमारे पास वो आएगा जी, हम लिखेंगे एडजॉइंट और बी की वैल्यू हम लिख देंगे, हमारे पास है -4, -2, 1 और -1, ठीक है। वो हम लेते हैं तो हमारे पास आ जाना है -1, इधर आ जाएगा -4, ये हमारे पास 2, ये -1, ठीक है। ये हमारे पास इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए हमने। ये हमारे पास आ गया जी एडजॉइंट बी, ठीक है। उसके बाद हमने वैल्यू में पुट करनी है ये वैल्यूज। एडजॉइंट बी के पहले लगाएंगे -1, 2, -1 और -4। इसको डिवाइड करेंगे भी ए बी के डिटर्मिनेंट के साथ। ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 और 2, ये आंसर नहीं निकाला, 4 और 2 6 है, ठीक है। इस 6 के साथ हमने डिवाइड कराया। उसके बाद हम लिख देंगे बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/6 को अलहदा डिवाइड करके हम लिख देंगे -1, -1, 2 और -4, ठीक है। ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है भी ए का इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होगा भी, ए इनवर्स निकालने का भी फॉर्मूला एज इट इज सेम है। हम लिखेंगे एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आएगा। अब हम क्या निकालते हैं, ए की वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास है भी, हम लिखते हैं ए की वैल्यू 4, 0, -1 और 2।
ये हमारे पास है भी ए की वैल्यू। अब हमने क्या सबसे पहले लेना है, सॉरी ए का डिटर्मिनेंट है, हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है सबसे पहले। वो हमारे पास आएगा जी 4 -1 0 और 2। हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ये आ गया 8 और ये आ गया है 0। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, इसका आंसर 8। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हम लिखते हैं अभी हमारे पास ये आया है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करवाना था, उसकी राइट हैंड साइड थी, हमने करवाना था बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई। हम आंसर लिखते हैं, उसके बाद हमने ए का जॉइंट सबसे लेना है पहले, फिर ए का इनवर्स निकालेंगे, फिर नेक्स्ट साइड पे आएंगे। ठीक है, हम लेंगे भी एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट लिखा, उसके बाद ए की वैल्यू हमने लिखी जी 4 -1 0 और 2, ये वैल्यू लिखी। उसके बाद इसका एडजॉइंट लेते हैं, वो हमारे पास आएगा 2 4 0 और 1। ठीक है, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, एडजॉइंट ए हमारे पास आ गया। अब हमने फॉर्मूले में लिखना है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट की वैल्यू 2 1 0 और 4, और डिवाइड में लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 8। ठीक है, ए इनवर्स का भी आंसर हमारे पास आ गया 1/8 और 2 1 और 0 और 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी ए इनवर्स। अब हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। हम लिखेंगे जी राइट हैंड साइड जो थी बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, अब हम बी इनवर्स का भी आंसर लिखते हैं और ए इनवर्स का भी लिखते हैं। बी इनवर्स का हमारे पास आंसर था 1/6। ठीक है, उसके बाद उसकी वैल्यू थी हमारे पास -1 2 -4। ठीक है, उसके बाद ए इनवर्स का हमारे पास है 1/8 और लिखते हैं 2 1 0 और 4। ठीक है, उसके बाद हमने इनके डिटर्मिनेंट्स जो थे उनको एक साइड पे ले जाएंगे, हम करवाएंगे 8 को 6 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 1/48। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम कराएंगे मल्टीप्लाई आपस में, 2 -4 और ये आ गया जी 2 1 0 और 4। ठीक है, अब हमने इनको करवाना है मल्टीप्लाई, हम लिखते हैं 1/48, डिटर्मिनेंट आ गया -1 × 2 + 2 × 1, उसके बाद -1 × 0 + 2 × 4, -1 × 2 + -4 × 1, -1 × 0 + -4 × 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1/48 और हमारे पास आ गया -2 + 2। उसके बाद -1 × 0, ये हमारे पास आ गया 0 + 4 2 8 आ गया, और ये हमारे पास आया -2 -4, ये भी 0 आ गया, और माइनस और प्लस माइनस 4 4 16 आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे 1/48, 2 और 2 0, ये हमारे पास आ गया 8, ये हमारे पास आ गया -6 और ये हमारे पास आ गया -16। ठीक है, अब हमने क्या करवाना है, ये हमारे पास है बी इनवर्स और ए इनवर्स। हम कराएंगे भी बी इनवर्स और ए इनवर्स। हम 48 को डिवाइड कराएंगे हर एक डिजिट्स के नीचे, 0/48, 8/48, उसके बाद -6/48 और -16/48। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या करवाना है, इसका हमने निकालना है भी, आंसर निकाल लेंगे। हमारे पास आंसर इसका आएगा जी बी इनवर्स है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 0, 8 1 8, 8 6 48, 1/6 आ गया। उसके बाद 6 1 6, 8 माइनस का 1/8 आ गया, और 16 3 माइनस का 1/3 आ गया। ठीक है, ये बी इनवर्स और ए इनवर्स आ गया। हम लिख देंगे बी hence proved left hand side is equals to left hand side is equal आई है राइट हैंड साइड के हमारे पास ए बी इनवर्स हमने लिया है, ए बी इनवर्स लिया है, उसका आंसर भी सेम आया है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। ठीक है,
हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स का ये आंसर है। उसके बाद हमने निकाला है अभी ए इनवर्स ए बी इनवर्स, तो उसका आंसर हमारे पास है अभी ए बी इनवर्स का आंसर हमारे पास है 0, दोनों आंसर सेम है, 0, 1/6, माइनस का 1/8 और माइनस का 1/3। ठीक है, ये प्रूव हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास है अभी D इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स और D इनवर्स है। ठीक है, हम वैल्यू लिखते हैं। D की वैल्यू हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास है D इंटू ए और इनको मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इन्वर्स लेना है। डी ए है हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। हम डी की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। डी की वैल्यू हमारे पास है 3, -2, 1 और 2। ठीक है, ये डी की वैल्यू है। उसके बाद ए की वैल्यू हम लिखते हैं। ए की वैल्यू है 4, 0, -1 और 2। ठीक है, हमने इनको करवाना है मल्टीप्लाई। हम लिखेंगे जी, मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 × 4, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, दरमियान में साइन आएगा प्लस का, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, -2 है ये मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, +2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। 4 3 12 आ गया, प्लस और माइनस का 1 आ गया, 3 0 0 आया, प्लस का 2 1 2 आ गया, 4 2 माइनस का 8 आया और प्लस और माइनस का 2 आ गया, 2 0 0 प्लस 2 2 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे डी ए हमारे पास। उसके बाद 12 में से -1 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 11। 12 में से -1 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 11, ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये हमारे पास आ जाएगा -10 और ये हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास डी ए आ गया। सही है, डी ए आया। उसके बाद हमने क्या करवाना है, इनको हमने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है डी ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास होता है। सबसे पहले हमने डी ए का लेना है डिटर्मिनेंट, वो हम लेंगे 11, 2, -10 और 4 का। हम लिखेंगे 11, -10, 2 और 4। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ और डी ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा। हम करते हैं अभी डी ए डिटर्मिनेंट। डी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 11 4 44 और माइनस और माइनस प्लस 10 2 20, 44 + 20 कराएंगे हम अब। 44 + 20 हमारे पास आ जाएगा जी 64। ये हमारे पास आ गया 64। डी ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया जी 64। अब हमने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। ठीक है, एडजॉइंट हम अब लेते हैं। हम लिखते हैं अभी एडजॉइंट की वैल्यू। हम लिखते हैं अभी एडजॉइंट डी ए। एडजॉइंट डी ए वो हमारे पास हो जाएगा जी एडजॉइंट डी ए। एडजॉइंट डी ए की वैल्यू हमने लिखनी है, वो हमारे पास है 11 माइनस का 10 2 और 4। ठीक है, ये हमारे पास हमने इसका क्या करवाना है, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। 4 लिखूंगी, इधर 11 लिखूंगी, इन दोनों के साइन चेंज हो गए, माइनस का 2 और 10 लिखा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी एडजॉइंट डी और ए का। अब हमने क्या करवाना है, हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। हम लिखेंगे डी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे डी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, पहले एडजॉइंट की वैल्यू 4 -2 10 और 11, उसको डिवाइड करवाना है हमने भाई ए के डिटर्मिनेंट से। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 64। हम करवाएंगे इसको 64 पे डिवाइड। अच्छा जी, 4/64 -2/64 -2/64 और 10/64 और 11/64। ठीक है, ये हमारे पास है डी ए का इन्वर्स इक्वल है। अच्छा जी, 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 2 2 4 और 2 1 1 और 2 6
16 जार 32, 1/16, और ये 2 1 जार 2, ये भी इसी तरह 1/16 ही आ जाएगा। नहीं सॉरी 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, ये 1/32 आएगा। ठीक है, ये 1/32 आ गया। उसके बाद 2 5 जार 10 और 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 5/32 आ गया। उसके बाद ये 11/64 जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डी ए का इनवर्स। ठीक है, उसके बाद हमने करवाना है जी ए इनवर्स पहले और डी इनवर्स। हम कराएंगे ए की वैल्यू, हम लिखेंगे ए की वैल्यू हमारे पास है जी 4 0 -1 और 2। ठीक है, हमने करवाना है ए का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स लेना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हमने लेना है भी ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 4 -1 0 और 2, ये हमारे पास आया है। हमने 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ और -0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा जी 4 2 जार आ गया है 8 और -0, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 8 आ गया। उसके बाद हमने क्या लेना है इसका, हमने लेना है अभी एडजॉइंट ए। एडजॉइंट लेना है हमने, हम लिखते हैं अभी एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू लिखी हमने 4 -1 0 और 2, इनका एडजॉइंट लेंगे। हम लिखा 2 4 0 और 1, हमने ये वाला लिखा। उसके बाद हमने क्या करवाना है, वैल्यू जो है वो हमने ए इनवर्स में पुट करवा देनी है। हम लिखेंगे 2 0 1 और 4 और डिटर्मिनेंट आया हमारे पास 8। ठीक है, उसके बाद अब हमने लेना है डी इनवर्स। डी इनवर्स हमारे पास है, डी की वैल्यू हमारे पास है जी, डी इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम लिखेंगे इधर डी की वैल्यू। सबसे पहले डी की वैल्यू हमारे पास है 3 -2 1 और 2। ठीक है, ये वैल्यू थी, हमने इसका लेना है डी का डिटर्मिनेंट। डी का डिटर्मिनेंट लेंगे 3 -2 1 और 2 लिखा और डिटर्मिनेंट वाली बार लगाई। उसके बाद हम लिखेंगे 3 × 2, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। 3 2 जार 6, माइनस और माइनस प्लस, ये 2 आ गया 6 और 2 हमारे पास आ गया 8। डी का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 8। उसके बाद हमने लेना है जी एडजॉइंट डी। एडजॉइंट डी हम लेते हैं, एडजॉइंट डी हमारे पास आ जाएगा जी, डी की वैल्यू हम लिखेंगे 3 -2 1 और 2। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे इसका एडजॉइंट, हम लिखेंगे 2 3 -1 और 2। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट डी आ गया। उसके बाद हमने क्या करवाना है, एडजॉइंट डी इनवर्स की जगह पे वैल्यू लिखेंगे। हम लिखते हैं अभी 2 2 -1 और 3, इसको डिवाइड करवाते हैं हम 8 पे। अब हमने क्या करना है, अब हम लेते हैं इधर ही, हम लिखते हैं अभी डी इनवर्स। हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना था, हमने जी लगाना था ए इनवर्स सबसे पहले। उसके बाद हमने लगाना है डी इनवर्स। हम ए इनवर्स की वैल्यू लिखते हैं, ए इनवर्स की हमारे पास वैल्यू आई है, हम लिखते हैं 1/8 को एक साइड पे, ए इनवर्स की वैल्यू लगाते हैं 2 1 0 और 4। उसके बाद हम लगाते हैं बी डी इनवर्स की वैल्यू। डी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आई है 1/8, 1/8 एक साइड पे 1/8 लिखा। उसके बाद लिखा 2 2 -1 और 3। ठीक है, अब इन दोनों 8 को हम एक साइड पे ले लेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई होगा 1/8 के साथ और मैट्रिक्स लिख देंगे 2 1 0 और 4। उसके बाद आ जाएगा जी 2 2 -1 और 3, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसे नेक्स्ट करते हैं, हम करते हैं अभी इसको सॉल्व। हम लिखते हैं 8 को 8 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/64। अब मल्टीप्लाई करवाते दोनों मैट्रिक्स को, 2 × 2 के साथ हुआ प्लस 0 × 2 के साथ हुआ। उसके बाद 2 जो है वो मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ प्लस 0 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ प्लस 4 जो है वो मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ प्लस 4 जो है वो मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, 1/64 ही आया, 2 2 जार हमारे पास आ गया 4 प्लस ये आ गया 0। उसके बाद ये आ गया जी माइनस का 2, ये भी आ गया 0, 2 1 जार 2 प्लस 4 2 जार 8 और ये आ गया जी माइनस का 1
प्लस 4 3 जार 12, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं 1/64 एज इट इज़, 4 + 0 4 माइनस का 2, ये 8 और 10, ये आ गया जी हमारे पास 11, ठीक है। अब हमने क्या करवाना है, इसको करवाना है डिवाइड हमें, ठीक है। ये इसके साथ माइनस आएगा, माइनस का 1/32, ठीक है। अब हम करते हैं इसको डिवाइड, हम कराएंगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 जार 4 और 64 -2/64, 10/64, उसके बाद 11/64, ठीक है। अब हम इसको करवाते हैं डिवाइड, 4 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 32, हम इधर लिख देंगे 1/16, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/32, ये हमारे पास आ जाएगा जी 5/32 और ये हमारे पास एज इट इज़ 11/64, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है जी A इनवर्स और D इनवर्स, हम इधर लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड हमने किया है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मतलब डी ए का इन्वर्स का आंसर और ए इन्वर्स और डी इन्वर्स का आंसर जो है वो इक्वल आया है, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 जो है वो कंप्लीट हो गई है।